काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो किसान बिल जो था वो तीनों सरकार की तरफ से वापस ले लिया गया है। किसानों में काफ़ी खुशी की लहर है। पार्टियां अपनी ही अलग ताल ठोक रही हैं। उनका कहना है कि हमारे दबाव में ये बिल वापस ले लिया गया है। हर पार्टी अपनी अपनी तर्क रख रही है। बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में भी कुछ किसान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री ने ये जो है तीनों बिल वापस लिया है। तो क्या असर पड़ रहा है यहाँ जो वाराणसी के किसान हैं उन पर, और उनकी क्या राय है, हम उनसे खुद जानते हैं। और क्या उनकी सोच है, ये किसान बिल वापस लेने में क्या देरी हो गई है, या चुनाव आ रहा है इस वजह से हुआ है, या जो पार्टियां अपने दावे ठोक रही हैं कि इनके दबाव में किसान बिल लेना वापस पड़ा है, वो चाहे समाजवादी पार्टी अलग कह रही है, कांग्रेस अलग कह रही है, बसपा अलग कह रही है, अदर पार्टियां भी अलग कह रही हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करते हैं यहीं के किसान से, वाराणसी के किसानों से, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। तो इसका भी एक बड़ा देखा जा सकता है सर कि यहाँ वाराणसी के जो किसान हैं उनकी क्या राय है और क्या वो सोचते हैं इस बारे में। तो हमारे साथ वाराणसी किसान हैं जी, अपना परिचय। मैं कुलदीप कुमार सिंह मोतीकोट गंगापुर वाराणसी का रहने वाला हूँ। मेरे हिसाब से जो है मोदी जी ने जो आज फैसला लिया है वो काफ़ी हितकर है किसानों को लेकर के, जिससे कि किसान जो काफ़ी समय से बॉर्डर पे डटे हुए हैं और काफ़ी लोगों का जान गया जिसमें, तो वो चीज़ें जो हैं काफ़ी दुखदाई थी, देश के लिए अहितकर थी। बहुत सारा लाल किला पे काम हुआ, लाल किला पे जो झंडा फहराया गया, तो वो भी देश के सुरक्षा को लेकर के और देश की प्रतिष्ठा को लेकर के काफ़ी खतरा था। उस चीज़ों को देखते हुए अगर प्रधानमंत्री जी ने इसको वापस लेने का अगर फैसला लिया है तो काफ़ी सराहनीय है कि इन्होंने अच्छा फैसला किया है। लेकिन थोड़ी देर हुई है इनको, और अगर जब यही फैसला लेना था तो और पहले ही ले लेते। लेकिन कुछ जैसे लगता है कि चुनावी मुद्दा हो, इस तरह से लोगों का जो प्रेशर रहा हो उसके ऊपर उन्होंने ये वापस लिया है, तो काफ़ी अच्छा है। असर पड़ेगा चुनाव पे इसका? चुनाव पे असर तो पड़ना चाहिए, काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि जिस ढंग से वापस लिया गया है और जो शब्द थे मोदी जी के वापस करते हुए, क्षमा प्रार्थी हुए वो, और लोगों को समझा नहीं सके, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, तो उनका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो असर आएगा। तो इसका कहीं ना कहीं असर आएगा। इनका साफ कहना है कि इसका असर दिखने को मिलेगा, चुनावी जो चुनाव आने वाला उसमें असर देखने को मिलेगा। और भी किसान उनसे बात करते हैं जी, अपना नाम बताएं। जी, शैलेंद्र कुमार सिंह, ग्राम सभा सूचक से रहने वाला। हैं जो इस तरीके से प्रधानमंत्री ने तीनों बिल वापस ले लिया है और आने वाले संसद सत्र में इस पर जो है कि वापस ले लिया जाएगा, जी, तो क्या कहेंगे आप? वापस लिया, अच्छा हुआ है। क्यों अभी क्या लेट नहीं इसको मानेंगे? नहीं, लेट तो हुआ है। जी, आप बताएं कैसे ये देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं ये तो चुनाव, हमको पूरा लगता है कि चुनाव पूरा लेकर निर्णय लिया गया है चुनाव को देखते हुए, कि हमारे बीजेपी को कहीं से नुकसान न हो जाए। किसान क्योंकि काफ़ी दिनों से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और बहुत से किसानों की जान चली गई, क्योंकि चुनाव यहाँ यूपी और पंजाब को लेकर है, इसलिए पंजाब किसान काफ़ी उग्र हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भी काफ़ी उग्र हैं, इसलिए देख रहे हैं उसी के लेकर ये बिल हमको लगता है कि वापस लिए हैं मोदी जी। अगर बात करें जिस तरीके से ये पूरा माहौल बनाया गया है, लगभग ये 12 महीने के ऊपर 15 महीने के लगभग समय बीत चुका है, कितने लोगों की जान चली गई है, कितने किसान जो है कि अभी पूरी तरीके से अपने घर नहीं लौटे हैं, तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से नज़रिए देखेंगे? क्या लेट इसको नहीं समझेंगे? काफ़ी लेट? हाँ, काफ़ी लेट हो गया। इसी लेट होने की वजह से ही काफ़ी किसानों के वहाँ पर मौत हो चुकी है और देश का काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिनों तक यातायात भी बाधित किए रहे किसान तीनों तरफ से। हाँ, तो ये तो और विदेशों में भी छवि खराब हुई है किसानों को लेकर। हाँ, मोदी जी ने लिया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन काफ़ी विलम्ब के साथ। तो काफ़ी विलम्ब हो चुका है, ये वाराणसी किसान का कहना है, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय का क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं इसका जो असर देखने को वाराणसी में मिल रहा है। और किसान है उनसे भी बात करते हैं। जी, अपना नाम एक बार। मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है। मैं वाराणसी का सीमांत किसान हूँ, छोटा किसान हूँ हम लोग। और ये जो तीनों कृषि कानून आए हुए थे, ये बड़े किसानों के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव थे और वो ज़्यादा एक्टिव थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और हरियाणा, पंजाब, यहाँ बड़े किसान हैं, तो उनको ये इससे समस्या होती थी। ये आज वही हुआ। एक कहावत है कि लौट को बुद्धू घर को आए। बहुत दिनों बाद ये फैसला लिए। ये फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है इनका, क्योंकि आज जब किसान, जो ये भारत की स्वतंत्रता में किसानों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, और
आज की अर्थव्यवस्था में भी भारतीय किसान का एक अलग ही महत्व है। उसके बाद आज ये स्वागत योग्य फैसला है, किसानों के दबाव में आके इन्होंने किया है। और आज गुरु नानक जी की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में है और देव दीपावली है, तो आज बहुत ही अच्छा मौका देख के इन्होंने चौका मारा है। मौका देख के चौका मारा है कि हम पंजाब के किसानों को भी अपने हिसाब से खुश रखेंगे। और बनारस हमारे सांसदीय क्षेत्र है जहां देव दीपावली आज लाखों करोड़ों लोगों की भीड़, लाखों लोगों की भीड़ रहेगी, कई लाखों लोगों की। तो आज ये चर्चा का विषय रहेगा, तो ये जल्दी से सारे लोग समझ जाएंगे। और जब तक ये सदन में नहीं पास होता है, संसद शीतकालीन सत्र में, तब तक कैसे माना जाए ये केवल एक चुनावी लालीपाप भी हो सकता है कि लोगों को अपने तरफ मोटिवेट करने के लिए। अगर बात किया जाए जिस तरीके से हर पार्टियां, चाहे सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो अपना जो है खुद का वो लेना चाहती हैं, श्रेय लेना चाहती हैं कि हमारे दबाव में हो गया है, तो क्या किस नज़रिए से आप देखते हैं कि पार्टी की वजह से हुआ है, या किसान इसके हकदार हैं, या कहें या डर, जो चुनाव का डर है, ये कहीं दिख रहा है? ये उपचुनाव में जो उन्होंने देखा कि उपचुनाव, जितने भी उपचुनाव हुए, चाहे उत्तरांचल में हुए, वो यूपी में हुए और जगहों पे हुए, उपचुनाव में हार का भी एक है और किसानों का देखा। क्या है कि किसान 70% जनता यहाँ किसान है, भारतीय किसान सारे लोग किसान ही हैं। तो उन्होंने देखा कि अब ये एक गले की हड्डी बन रही है हमारे, उससे उनको विशेष फायदा नहीं दिखा और कि व्यापारिक वर्ग को केवल फायदा इन तीनों कानूनों से। तो वो इसलिए ये धीरे धीरे उसको अपने तरफ वापस लेने का प्रयास किए और आज सोचते सोचते आज वापस लिए हैं, एक अच्छे पर्व के दिन लिए हैं। ये स्वागत योग्य कदम है उनका, और शीतकालीन सत्र में इसको लेके तुरंत रिपील कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। सुशील जी, किस तरीके से देखते हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा निर्णय लिया गया है आज, ये सराहनीय है और किसकी जीत है? ये सराहनीय है, ये जीत देश की जीत है। इसमें क्या कहेंगे, ये लेट हुआ है या लेट से लिया गया निर्णय है? तो क्यों ये पहले नहीं हो सकता था? नहीं, इसको पहले ही ले लेना चाहिए था, तो क्योंकि इससे देश में अराजकता का माहौल बना और अराजकता तो इसमें सक्रिय हुए किसान आंदोलन को हाईजैक करने के लिए, इसलिए निर्णय पहले ले लेना चाहिए था। अगर बात करें जैसे जो किसान की जान गई है, अगर ये निर्णय पहले आ जाता तो हो सकता है कि उनकी जान बच सकती थी, लेकिन निर्णय आने में लेट हो गई, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो निर्णय उन्होंने लिया देर से लिया है, पहले ले लेते तो हो सकता था जो किसान की जान गई है वो बच जाती और अराजकता तो इसमें सफल नहीं होते। तो इसमें सरकार दोषी है? नहीं, सरकार दोषी है। और भी हमारे बुजुर्ग हैं जो किसान हैं, अपना पूरा जीवन वो किसानी में बिता चुके हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कई दौर देखा होगा, कई प्रधानमंत्री बने होंगे भारत में, और काफ़ी जो है कि किसानी क्षेत्र से इनकी पूरी जो है कि गृहस्थी चलती है, गृहस्थी पूरा इनका चलता है। इनसे बात करते हैं। दादा, किस तरीके से आप देखते हैं ये पूरा जो मामला चल रहा है, प्रधानमंत्री ने किसान बिल वापस ले लिया है, इसको सही मानते हैं क्या? सही माना जाएगा। क्या कहेंगे? लेट तो हुआ है। हाँ, तो लेट हुआ है तो कोई भी काम में लेट तो होता ही है। आपने जो दौर देखा था, उस दौर में इस दौर में क्या अंतर है? किसान उस समय क्या इस तरीके से परेशान थे, कहीं धरने पे बैठते थे? बैठते तो अपने धरने पर कहाँ बैठते हैं, सब जितना मतलब होता था अपना करते थे, और इतना धरना वरना कहाँ लोग देते थे। अब क्या धरना नहीं लगता है कि ज़्यादा हो रहा है? अब तो ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार जो है कि किसानों के ऊपर दबाव बन रहा था, आपको क्या लगता है? नहीं, दबाव तो बन ही रहा था, दबाव बन रहा था। ये जीत किसकी माने, किसानों की या सरकार की? किसानों की जीत है कि ये किसानों की जीत है, और इसका कहीं ना कहीं इसमें दोषी थी, ये दोषी इसलिए थी कि जो निर्णय आज हुआ है वो अगर पहले हो गया होता तो कहीं ना कहीं उन किसानों की जान बचाई जा सकती थी। और जो 15 महीने बीते हैं और जो तमाम चीज़ों की दिक्कतें आई हैं, रोड समस्याएं आई है, चारा जाम लगा, पूरे घेर के रखा था, या तमाम तरीके के लोग वहां पर आ रहे थे और दिक्कतों का सामना कर रहे थे, जो ट्रैफिक की समस्या थी, तो इन सब से बचा जा सकता था, और जिस तरीके से किसानों की जान गई है उसको भी बचाया जा सकता था। ये वाराणसी के लोगों का कहना है, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो ये पूरी तरीके से लोगों का कहना है कि इसमें सरकार दोषी है। वाराणसी से C10 न्यूज़ के लिए रवि सिंह।